हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल गौतम स्टडी अड्डा पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज तारीख है 29 जून 2020। तो दोस्तों 29 जून 2020 से जो भी करंट अफेयर्स बनते हैं महत्वपूर्ण, जो एग्जाम में आपके आ सकते हैं, मैं आपके लिए लाया हूँ। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो नीचे पीडीएफ का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाकर के आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, या तो मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आगे मैं साइंस का भी चैप्टर वाइज लाने वाला हूँ। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन आता है, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस जरूर कीजिएगा। चलिए देर ना करते हुए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सारा का सारा क्वेश्चन, हाल ही में आत्मनिर्भर पेट्रोल पंप का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, पुणे। दोस्तों, पुणे में हाल ही में आत्मनिर्भर पेट्रोल पंप का उद्घाटन किया गया है। आत्मनिर्भर पेट्रोल पंप का उद्घाटन, आइए जान लेते हैं महत्वपूर्ण पॉइंट। भारत पेट्रोलियम आत्मनिर्भर अभियान के तहत पुणे में पेट्रोल पंप पर स्वयं सेवा शुरू करता है। भारत पेट्रोलियम ने सामाजिक गड़बड़ी को बढ़ावा देने और महामारी के दौरान अपने ग्राहकों के लिए ईंधन रोकने के लिए पुणे में अपने एक ईंधन भरने वाले स्टेशन पर एक नई स्वयं सेवा प्रणाली शुरू की है। अब पुणे जो है दोस्तों महाराष्ट्र में पड़ता है और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे और गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में किस राज्य ने आदर्श पुलिस स्टेशन योजना शुरू किया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़। दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने हाल ही में आदर्श पुलिस स्टेशन योजना को शुरू किया है। ये आपके सामने है। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं, सारा जानकारी मिल जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के सभी थानों को आदर्श थाना के रूप में विकसित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप आदर्श थाना और आदर्श थाना प्रभारी योजना 1 जुलाई से शुरू किया जा रहा है। इसी क्रम में डीजीपी डीएम अवस्थी ने आज प्रदेश के 128 से अधिक थानेदारों से वीडियो कॉलिंग ऐप के जरिए एक साथ बात की। उन्होंने कहा कि जो भी आदर्श थाना के तय मापदंडों पर खरा उतरेंगे उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए गर्व की बात है, कबीरधाम जिले के बोड़ला थाना को केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से आदर्श थाना का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। याद रखिएगा, क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। छत्तीसगढ़ का कबीरधाम जिला का बोड़ला थाना को केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से आदर्श थाना का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अब आइए, छत्तीसगढ़ का बात आया तो छत्तीसगढ़ के बारे में आपको बता देता हूँ। ये आपके सामने आ गया छत्तीसगढ़, जिसका राजधानी है नया रायपुर। अब नया रायपुर का नाम बदल कर दिया गया है अटल नगर। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। नेम चेंज से सारा क्वेश्चन अवेलेबल है जो एग्जाम में आपके आ सकता है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री हैं अनुसुईया उइके और राज्य उच्च न्यायालय है बिलासपुर में। जिलों की संख्या है 16, विधानसभा सदस्यों की संख्या 90, लोकसभा सदस्यों की संख्या 11 और राज्यसभा सदस्यों की संख्या 5 है। छत्तीसगढ़ का राष्ट्रीय उद्यान है कुटुरु, जो कि बस्तर में स्थित है, इंद्रावती बस्तर में स्थित है और कांकेर। प्रमुख जनजातियां हैं भील, अंगारिया, आंध्र, बैगा, भैना, भूमिया, बिरहोल, गोंड एग्जाम में महत्वपूर्ण है, मोगिया, छत्री और साबरा। तो दोस्तों, यहाँ भील और गोंड दोनों एग्जाम में कई बार पूछा गया है। छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया था। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा भी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ से होकर के कर्क रेखा भी गुजरती है, और ऐसे तो है जो कर्क रेखा है भारत के कुल 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। वो 8 राज्य है आपके सामने, पश्चिम बंगाल, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा और मिजोरम। और दोस्तों, हाल ही में छत्तीसगढ़ ने लाख की खेती को अब कृषि का दर्जा दिया है। चलिए अब ऑप्शन की बात कर लेते हैं। ऑप्शन में है महाराष्ट्र। दोस्तों, महाराष्ट्र जिसका राजधानी है मुंबई, और मुंबई को हॉलीवुड, भारत का हॉलीवुड भी कहा जाता है, और महलों का मुंबई को भारत का हॉलीवुड कहा जाता है। मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी, और जिलों की संख्या महाराष्ट्र में 35, विधान सभा सदस्यों की संख्या 288
और यहाँ विधान परिषद होगा। विधान परिषद सदस्यों की संख्या 78, लोकसभा सदस्यों की संख्या 48 और राज्यसभा सदस्यों की संख्या 19 है महाराष्ट्र में। आइए झारखंड देख लेते हैं, जिसका राजधानी है रांची और औद्योगिक राजधानी है जमशेदपुर। और जमशेदपुर को पूरे भारत में माना जाता है स्टील सिटी के नाम से। मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन और राज्यपाल है द्रौपदी मुर्मू। राजकीय दिवस मनाया जाता है 15 नवंबर को। जिला है 24, विधानसभा सदस्यों की संख्या 81, लोकसभा सदस्यों की संख्या 14 और राज्यसभा सदस्यों की संख्या 6 है झारखंड में। चलिए इतना जानकारी काफी है, तो किसी भी चैनल पर नहीं मिलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में कौन सा राज्य गोधन न्याय योजना शुरू करने जा रहा है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी। फिर दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने ही गोधन न्याय योजना को शुरू करने जा रहा है। ये आपके सामने है गोधन न्याय योजना। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं, ये योजना क्या कहता है। गौ पालन को आर्थिक रूप से लाभदायी बनाने तथा खुले में चराई को रोकथाम के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने गोधन न्याय योजना शुरू करने का ऐलान किया है। इसके तहत सरकार किसानों से गाय का गोबर खरीद उससे वर्मी कंपोस्ट खाद बनाएगी, जिसे बाद में किसानों, वन विभाग और उद्यानिकी विभाग को दिया जाएगा। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ के बारे में तो मैं आपको पिछला क्वेश्चन में बता दिया था। मध्य प्रदेश के बारे में चलिए देख लेते हैं, जिसका राजधानी है भोपाल। और मध्य प्रदेश का स्थापना हुआ था 1 नवंबर 1956 को। राजकीय पशु है बारहसिंगा, राजकीय पक्षी है दूधराज और राजकीय वृक्ष है बरगद। विधानसभा सदस्यों की संख्या मध्य प्रदेश में 230, लोकसभा सदस्यों की संख्या 29, राज्यसभा सदस्यों की संख्या 11 और जिलों की संख्या 50। और मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय है जबलपुर उच्च न्यायालय। अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल है लालजी टंडन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में एमएसएमई दिवस कब मनाया गया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी 27 जून। दोस्तों हाल ही में 27 जून को एमएसएमई डे मनाया गया है। माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस एमएसएमई दिवस मनाया गया है। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। सूक्ष्म लघु और मध्यम आकार के उद्यम दिवस 2017 के बाद हर साल 27 जून को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। पहली बार इसे 2017 में मनाया गया था। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा सतत विकास और वैश्विक अर्थव्यवस्था में उनके योगदान के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। सूक्ष्म लघु और मध्यम आकार के व्यवसाय इस दिन को स्थानीय और वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में उनके काम की मान्यता में मनाते हैं। ये उद्यम जो आमतौर पर 250 से कम व्यक्तियों को रोजगार देते हैं, दुनिया भर में अधिकांश अर्थव्यवस्थाओं की रीढ़ है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। और हाल ही में नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस 26 जून को मनाया गया है, जिसका थीम था, विषय था बेटर नॉलेज फॉर बेटर केयर। और 26 जून को ही पीड़ितों के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में वीर चक्र पुरस्कार से सम्मानित एसके लीडर परवेज जमासजी का निधन कितने वर्ष की आयु में हो गई है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए 78 वर्ष की आयु में हो गई है। ये आपके सामने है, वीर चक्र पुरस्कार से सम्मानित एसके लीडर परवेज जमासजी, जिनका निधन 78 वर्ष की उम्र में हो गई है। आइए जान लेते हैं। स्क्वाड्रन लीडर सेवानिवृत्त परवेज जमासजी, जिन्होंने 1971 के बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के दौरान पूर्वी पाकिस्तान में उड़ान भरी थी और उनके पैर में एक गोली का घाव मिला, का निधन मुंबई में उनके दादर निवास में हुआ। 78 साल के जमासजी को युद्ध के बाद उनकी बहादुरी के लिए वीर चक्र प्राप्त हुआ। महाराष्ट्र सरकार ने भी उन्हें गौरव पुरस्कार दिया। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि ये चैनल बढ़े आगे और आपको इससे बहुत सारा लाभ मिले। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, विजडन इंडिया द्वारा कौन अब तक के सबसे महान भारतीय टेस्ट बल्लेबाज हैं? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, जाने माने राहुल द्रविड़ दोस्तों, जो कि टेस्ट प्लेयर थे इंडिया के, भारत के, जिन्हें विजडन इंडिया के द्वारा
अब तक के सबसे महान भारतीय टेस्ट बल्लेबाज घोषित किया गया है। ये आपके सामने है राहुल द्रविड़। आइए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। विजडन इंडिया द्वारा आयोजित एक सर्वेक्षण के अनुसार राहुल द्रविड़ अब तक के सबसे महान भारतीय टेस्ट बल्लेबाज हैं। राहुल द्रविड़ ने अंतिम दौर के मतदान में सचिन तेंदुलकर को वोटों की एक संकीर्ण अंतर से हराया। द्रविड़ को 52% वोट मिले, जबकि 11,400 प्रशंसकों ने मतदान के अंतिम दौर में भाग लिया। द्रविड़ ने तेंदुलकर को 42% से पीछे होने के बावजूद एक संकीर्ण अंतर से मतदान के अंतिम दौर में देखा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7वां है, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय खेल संगठन ने एक ऑनलाइन टूल रोड टू टोक्यो लॉन्च किया है? तो आपका आंसर होने वाला है ऑप्शन सी, विश्व एथलेटिक्स यानी वर्ल्ड एथलेटिक्स ने एक ऑनलाइन टूल रोड टू टोक्यो लॉन्च किया है। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। विश्व एथलेटिक्स ने रोड टू टोक्यो लॉन्च किया। एथलीटों, मीडिया और प्रशंसकों की मदद करने के लिए एक ऑनलाइन टूल अगले साल के ओलंपिक खेलों के लिए योग्यता प्रक्रिया को ट्रैक करेगा। अब आइए यहाँ वर्ल्ड एथलेटिक्स का बात आया तो इसके बारे में जान लेते हैं। वर्ल्ड एथलेटिक्स का हेडक्वार्टर है मोनाको और प्रेसिडेंट है सेबेस्टियन कोए और स्थापना किया गया था 17 जुलाई 1912 ईस्वी को और मेंबर है 214। चलिए यहाँ ऑप्शन की बात आया तो ऑप्शन की बात कर लेते हैं। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन है शशांक मनोहर और सीईओ है मनु साहनी। याद रखिएगा, कंफ्यूजन नहीं होइएगा। चेयरमैन है शशांक मनोहर और सीईओ है मनु साहनी। आईसीसी का हेडक्वार्टर है दुबई, यूनाइटेड अरब अमीरात में और स्थापना किया गया था 15 जुलाई 1909 को और मेंबर हैं 104। चलिए एमसीसी का बात कर लेते हैं। मैरीलिबोन क्रिकेट क्लब, जिसका स्थापना किया गया था 1787 ईस्वी को और मैरीलिबोन क्रिकेट क्लब का हेडक्वार्टर है लंदन, यूनाइटेड किंगडम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां है, हाल ही में पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, विन्नी महाजन। दोस्तों विन्नी महाजन ये आपके सामने है, जो कि पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है। आइए इनके बारे में आपको बता देता हूँ। 1987 बैच की एक आईएएस अधिकारी विन्नी महाजन को पंजाब के इतिहास में पहली महिला नौकरशाह बन गई, यानी मुख्य सचिव बन गई, जिन्हें राज्य के मुख्य सचिव के शीर्ष पद पर उतारा गया। उसके उत्थान के साथ यह पंजाब के इतिहास में भी पहली बार हुआ है कि राज्य में नागरिक और पुलिस प्रशासन आईएएस आईपीएस युगल के नेतृत्व में है। महाजन राज्य के डीजीपी दिनकर गुप्ता की पत्नी है। अब चलिए यहाँ पंजाब का बात आया तो पंजाब के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। पंजाब जिसका राजधानी है चंडीगढ़, मुख्यमंत्री है अमरिंदर सिंह, गवर्नर है वीपी सिंह बदनौर, राज्य दिवस मनाया था 1 नवंबर को, राजकीय पशु है कृष्णसार, राजकीय पक्षी है नीलकंठ और जिलों की संख्या पंजाब में 17, विधानसभा सदस्य की संख्या 117, लोकसभा सदस्यों की संख्या 13 और राज्यसभा सदस्यों की संख्या पंजाब में 7 है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, इसलिए इसको वीवीआई जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। हाल ही में स्टार्टअप जीनोम द्वारा जारी टॉप 30 स्टार्टअप इकोसिस्टम लिस्ट में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय शहर कौन सा है? तो आपका आंसर है ऑप्शन डी, बेंगलुरु। दोस्तों बेंगलुरु शहर है जो कि ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम की रैंकिंग में अंडर 30 में आने वाला एकमात्र भारतीय शहर है दोस्तों। चलिए महत्वपूर्ण पार्ट में सारा जानकारी मिल जाएगा। कैलिफोर्निया में सिलिकॉन वैली द्वारा टॉप किया गया है। दोस्तों कैलिफोर्निया का सिलिकॉन वैली है जो कि टॉप किया गया है दोस्तों। बेंगलुरु 26वें स्थान पर है और स्टार्टअप जीनोम द्वारा द ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2020 की सूची में स्थान पाने वाला एकमात्र भारतीय शहर है दोस्तों बेंगलुरु, जो कि 26वें स्थान पर है, याद रखिएगा। जबकि दिल्ली 36वें स्थान पर उपविजेता श्रेणी में है। मुंबई शीर्ष 100 उभरते पारिस्थितिकी तंत्र रैंकिंग की सूची में पहले स्थान पर है। तो दोस्तों मुंबई जो है 100 उभरते हुए पारिस्थितिकी तंत्र रैंकिंग की सूची में पहले स्थान पर है, याद रखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए आज का आखिरी और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां। इसके आगे मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लाया हूँ जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। हाल ही में किस देश ने 2023 तक पहले पर्यटक को स्पेस वॉक पर ले जाने की घोषणा की है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी,
रूस, दोस्तों रूस यानी रसिया ने 2023 तक पहले पर्यटक को स्पेस वॉक पर ले जाने की घोषणा की है। अब चलिए यहाँ रसिया का बात आया तो रसिया के बारे में आपको बता देता हूँ, जिसका राजधानी है मॉस्को, मुद्रा है रशियन रूबल, राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, प्रधानमंत्री है मिखाइल मिशुस्तिन। अब चलिए ऑप्शन की बात कर लेते हैं। यूएसए, जिसका राजधानी है वाशिंगटन डीसी, मुद्रा है अमेरिकन डॉलर, राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। चलिए जापान देख लेते हैं, जिसका राजधानी है टोक्यो, जापानीज येन इसका मुद्रा है और जापान के प्रधानमंत्री हैं शिंजो आबे। भारत के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, जिसका राजधानी है नई दिल्ली, भारत के राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति हैं वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी। दोस्तों यहाँ आपका सारा क्वेश्चन समाप्त हो गया। आइए मैं आपके लिए आज का प्रश्न लाया हूं, जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जो भी इस वीडियो को देखते हैं प्लीज इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तब मुझे पता चलेगा कि आप वीडियो देखे हैं और पूरा देखे हैं। हाल ही में किसने इंग्लिश प्रीमियर लीग 2019-20 का खिताब जीता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, बार्सिलोना, मैनचेस्टर, लिवरपूल, रियल मैड्रिड। आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों मेरा वीडियो आपको कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है ना तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक अपने दोस्तों को फेसबुक ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, जहां चाहे वहां सेंड जरूर कर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। चलिए थैंक यू दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा, कोरोना वायरस से बचे रहिएगा। स्टे होम, स्टे सेफ।